हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम करेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ थ्योरम और उन पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो आज का हमारा पहला थ्योरम है थ्योरम 1। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें क्या है? साइड ए बी इक्वल टू है ए सी के, ए बी इक्वल टू ए सी। अगर दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल हो तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए बी का अपोजिट एंगल है, साइड ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल सी, और साइड ए सी का अपोजिट एंगल है एंगल बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी का अपोजिट एंगल ए सी बी और ए सी का अपोजिट एंगल ए बी सी। ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, ये हमारी पहली थ्योरम है। और नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? जो फर्स्ट थ्योरम है उसी का कन्वर्ज है ये। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें भी हमें एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। इसमें हमें क्या दिए हैं? एंगल बी इक्वल टू है एंगल सी के। ओके, तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें क्या है? एंगल बी इक्वल टू है एंगल सी। तो एंगल बी की अपोजिट साइड क्या होगी? ए सी, और एंगल सी की अपोजिट साइड होगी ए बी। ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो हमने दो थ्योरम देख ली यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है आइसोसेलेस थ्योरम से रिलेटेड। इसमें क्या है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ जॉइन ए टू ओ। तो सबसे पहले हमें दिया है एक ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या है? साइड ए बी इक्वल टू है ए सी के, और जो बाइसेक्टर निकल रहे हैं बी और सी के दो, तो वो कहाँ पे मिल रहे हैं? पॉइंट ओ पे। ओके, तो ये यहाँ तक कंडीशन है। और हमें प्रूफ क्या करना है? जो ये साइड है ओ बी और ये साइड ओ सी, ये इक्वल है। और जो ए ओ, जो ये एंगल बाइसेक्टर है ए ओ का, नहीं, ए ओ साइड जो ए को ए ओ से मिला रही है, वो क्या कर रही है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हम देख लेते हैं हमारा पहला। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है हमें एक ट्रायंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए बी साइड इक्वल टू है ए सी की। तो हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा था कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल सी, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ए सी बी इक्वल टू ए सी, और सी का अपोजिट एंगल, ए सी का अपोजिट एंगल क्या है? बी। तो यहाँ से ए बी सी ये लिख सकती हूँ मैं, ए सी बी इक्वल टू ए बी सी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो एंगल बी का बाइसेक्टर, मतलब एंगल बी को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एंगल सी का बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं? पॉइंट ओ पे। ओके, तो ये जो पूरा एंगल है ए सी बी, ये वाला, और ए बी सी, ये क्या हो जाएगा? दो बराबर एंगलों में बढ़ जाएगा। एक ये वाला एंगल और ये के बी, और ये इन दो एंगलों में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ लिख दूँ, हाफ ऑफ ट्रायंगल एंगल ए सी बी और हाफ ऑफ एंगल ए बी सी लिख दूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए सी बी को ये वाला एंगल, ए सी बी को ये वाला एंगल, और ए बी सी को ये एंगल। ठीक है, हाफ ऑफ ए सी बी को मैं लिख सकती हूँ ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इक्वल टू लिख सकती हूँ मैं हाफ ऑफ बी का हाफ ओ बी सी, एंगल ओ बी सी। इसको लिख लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये निकल आया हमारा। अब हम यहाँ से क्या ले लेंगे? हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल ओ बी सी, बी ओ सी, ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी ओ सी में हम देखेंगे हमारा इक्वेशन 2 से क्या निकल के आया था? एंगल ओ सी बी इक्वल टू निकल के आया था एंगल ओ बी सी
तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की सेकंड थ्योरम में पढ़ा था, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये एंगल, इस वाली एंगल बी का अपोजिट साइड है ओ सी और सी का अपोजिट साइड है ओ बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ सी का अपोजिट साइड ओ बी और एंगल बी का अपोजिट साइड ओ सी। एंगल ओ सी बी का अपोजिट साइड ओ बी और इसका अपोजिट साइड ओ सी। तो ये क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो हमारा ये क्या हो गया, पार्ट 1 प्रूव्ड हो गया। ओके, इसके दो पार्ट इक्वल आ गए, दो साइड इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हमने ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर लिया, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ओ बी इक्वल टू तो ओ सी प्रूव कर दिया था, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव कर दिया था। अब हमें प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो दो ट्रायंगल ले लेते हैं इस फिगर के, दो ट्रायंगल कौन कौन से, इन ट्रायंगल एक ले लेती हूँ मैं ए ओ बी और एक लेती हूँ ए ओ सी। ये दो ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। ओके, ट्रायंगल ए ओ सी। अब इसमें क्या क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू तो है ए सी, ये हमें गिवन है। ओके, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ओ बी ये साइड है इसके इक्वल। ओ बी इक्वल टू मैं ओ सी लिख सकती हूँ, ये हमने प्रूफ किया था। और जो साइड ए और ओ जो मिल रहे हैं, ए ओ क्या है, ए ओ इक्वल टू ए ओ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ओके, तो यहाँ से हमारी कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 कंडीशन निकल आ गई। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, अब इनके बाय सी पी सी टी से मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ओ ए बी इक्वल टू होगा एंगल ओ ए सी। मतलब सी पी सी टी से दोनों ट्रायंगलों के क्या होंगे, सारे क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी से। ये आ गई कंडीशन। ओके, बाय सी पी सी टी से ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी है, मतलब ये ए ट्रायंगल दो बराबर ट्रायंगलों में बट रहा है, एंगल ए एंगल दो बराबर एंगलों में बट रहा है, तो ये ए ओ लाइन क्या होगी, हैंस ए ओ इज एंगल बाइसेक्ट, एंगल क्या करेगा, ए ओ इज बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ इज बाइसेक्ट एंगल ए। तो ए ओ क्या कर रहा है, मतलब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।